आत्माराम, आया साहब। शांति नगर में चोरी वाली फाइल लेके आओ। जी लाया साहब। बचाओ 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 इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब बचाओ बचाओ। शांत हो जा, शांत हो जा। बचाओ, मैं मर जाऊंगा, बचाओ मुझे इंस्पेक्टर साहब। आराम से बता क्या बात है, मुझे भी तो समझ में आना चाहिए ना। कौन तेरे पीछे पड़ा? वो मेरे पीछे लगी है, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। हवलदार जी साहब। बाहर जाके देखो कौन है। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ तुझे कुछ नहीं होगा। आराम से बता क्या बात है। वो वहाँ बाहर मेरे पीछे लगी है, मेरे पीछे लगी है एक आत्मा। सर बाहर तो कोई भी नहीं है। बाहर है बाहर, वो मुझे मार डालेगी। आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे कार कोठरी में बंद कर दीजिए। मुझे समझ सकता है क्या? ऐसे कैसे बंद कर दे? मैं मुन्ना हूँ, मुन्ना। पिछले हफ्ते शांति नगर में चोरी हुई थी ना, वो चोरी मैंने की थी, मैंने। क्या? हाँ साहब हाँ। इसके पहले गोरेगांव में जो सनशाइन अपार्टमेंट में राइटर के घर में चोरी हुई थी, वो चोरी भी मैंने की थी। पहली बार देख रहा हूँ कि एक चोर खुद भागा हुआ पुलिस के पास आ रहा है। अरे साहब, उस मुसीबत से तो पुलिस भली है, पुलिस भली है। ये तू बार बार किसकी बात कर रहा है? ये तो मुझे पता नहीं, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो मुझे मार डालेगी। पिछले 5-7 दिन से उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, जीना हराम कर दिया उसने मेरा। बचाओ बचाओ, हे भगवान, वो आ रही है, वो आ गई। बचाओ बचाओ। कौन है? कौन? कौन है? कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? साहब यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कौन? सर वो पेन। दस जून की रात को मुन्ना ने मेरी हत्या। मुझे इंसाफ चाहिए। फोर्टीन सनशाइन विला, सुप्रिया। हेलो, सनशाइन विला। यस, एक्सक्यूज मी, सुप्रिया भनोट नहीं आती? आई मीन रहती थी? जी क्या आप ही उनके पति? नहीं, मैं प्रणव, रवि का दोस्त। रवि यानी सुप्रिया का हस्बैंड। क्या वो इस वक्त घर पर ही हैं? जी, वो ऊपर सो रहे हैं। आइए। वो क्या है कि सुप्रिया की मौत की वजह से उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए डॉक्टर ने उसे नींद की गोलियां दी हैं। वो सो रहा है। अच्छा, आप इस मौत के बारे में जरा खुलकर बताएंगे? हाँ, मैं और रवि दोस्त हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। यही कोई 6 दिन पहले की बात है। उस शाम को हम सबने सोचा कि हम लोग पिक्चर देखने चले। सुप्रिया का मूड ठीक नहीं था, इसलिए वो घर पर रह गई।
मैं और रवि सिनेमा हॉल पे पहुंचे तो देखा कि हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। ब्लैक के रेट्स कुछ ज्यादा थे, इसलिए हमने सोचा कि घर वापस चले। रास्ते में कुछ शॉपिंग की, यही कोई कपड़े जूते वगैरह। तकरीबन 8 बजे हम लोग घर पहुंचे। रवि रवि रवि, हाँ? ये तेरे घर से कौन निकल रहा है? अरे तू भाभी को देख, मैं उसको देखता हूँ। रुक जा, कौन है? रुक जा, तेरी तो। रवि, सन सामान वापस मिल गया। रवि कहाँ हो तुम? रवि, क्या हो गया रवि? ये भाभी को क्या हो गया? बस अब कहने को रहा ही क्या है। पुलिस आई थी, मगर उनको फिंगरप्रिंट्स तक नहीं मिले। तो आपने पुलिस को उसका हुलिया नहीं बताया था? बताया तो था, लेकिन शायद वो काफी नहीं था। अब तक खूनी नहीं पकड़ा गया, और यहां बेचारे रवि की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पहले कम से कम रोता तो था, लेकिन अब तो न खाता है न पीता है, बस दिन भर पड़ा रहता है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उनका कहना है कि अगर कोई जबरदस्त शॉक लगे तो ऐसा होता है। अच्छा मिस्टर पन्ना, अगर आप उस चोर को एक बार फिर से देखें तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? देखिए साहब, उस रात अंधेरा बहुत था, लेकिन हाँ, अगर वो मेरे सामने चलने लगे तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, यही वो साला बदमाश, यही वो तुमने क्या किया? यही वो तेरा झूठ बोलता है बदमाश। मैंने तुझे आंख में देखा था। आप बड़ा चौके खिला के देखिए, मैं चोर जरूर हूँ, चोरी करता हूँ, लेकिन मैं हत्यारा नहीं हूँ। मैंने किसी के हत्या नहीं की। यही वो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। मेरा बाप तुझे यहाँ खींच के लाया। कड़ी लगा से। मद्दा का पुलिस स्टेशन स्पीकिंग। क्या कोई मुझसे बात करना चाहता है तो उसे यहां भेज दीजिए। क्या नहीं आ सकता? देखिए, मैं यहां बहुत बिजी हूं। ऐसा करिए, उसे आप अपने साथ ही ले आइए। क्या? मुझे विश्वास नहीं होता। ठीक है, मैं फौरन आता हूं। हाँ, मैं उन्हें भी साथ लेके आ रहा हूं। किसका फोन? किसी जानू बाबा का फोन था। कहता है मरे हुए लोगों से बातचीत करता है। लेकिन इसको आपसे क्या काम? किसी आत्मा का संदेश था मेरे लिए। वो मुझसे जरूरी बात करना चाहती है। कौन? सुप्रिया भनोट। बहुत देर से वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। आइए। ये हम कहाँ आ गए? ये वो जगह है जहाँ जिंदगी और मौत का मिलन होता है, और ये मिलन हमारे अंदर होता है, हमारे जरिए। क्या बकवास है? हमें बेवकूफ बना के फंसाना चाहते हो? खामोश! यहाँ पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा, और ना ही हमें इससे कोई वास्ता है। हमने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हारी बीवी ने बुलाया। हमारे जरिए। ये मिलन आप करवाएंगे कैसे? क्या वो यहाँ खुद आएगी? वो यहाँ आएगी,
प्रेतों के किस्से तुमने सुने होंगे, जिसमें भूत प्रेत दिखाई देते हैं। ऐसा बहुत कम होता है। कभी कभार कोई भूत आदमी का रूप धारण करके सामने आता है। ज्यादातर आवाजें सुनाई देती हैं, या फिर कोई आहट, या कभी कभी कोई एहसास कि आपके आसपास कोई है जो इस दुनिया से जा चुका है। देखिए, सुनिए और खुद ही फैसला कीजिए। अब आप यहां बैठ जाइए, बैठ जाइए। और अपना दाहिना हाथ ऊपर रखिए। मेरी आंखों में देखिए और अपने दिमाग को बिल्कुल खामोश कर लें। ए भटकती रूह, जो कभी सुप्रिया भनोट के नाम से जानी जाती थी, आजा। आज मैंने तेरी फरमाइश पूरी कर दी है। देख, यहां सब मौजूद हैं। तेरा शौहर, उसका दोस्त, वो खूनी जिसने तुझे मारा, और वो जो तेरे खून की तफ्तीश कर रहा है। ए रूह, चलिया, चलिया। मुझे मालूम है कि तू आसपास ही है कहीं। तू आ गई है। देख, मैं तेरे सामने हूं। मुझे अपना जरिया बना ले, अपनी खामोशी तोड़ दे, मेरे जिस्म में दाखिल हो जा, मेरी आवाज को अपनी आवाज दे दे और बोल, तुझे इन लोगों से क्या काम है? मैं आ गई हूं। मैं सुप्रिया भनोट हूं। हूं नहीं, थी। ये सुप्रिया, ये सब झूठ है। ये कैसे हो रहा है? ये सुप्रिया की आवाज। मैंने तुम्हारी हत्या नहीं की। तुमने मेरी हत्या की। तुम मेरे पास बैठकर झूठ बोलते हो। तुम में इतना साहस, इसका तुम्हें भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं सच कहता हूं, मैंने आपकी हत्या नहीं की। सच कहता हूं मैं। फिर झूठ बोला तुमने। पुलिस वाले के सामने स्वीकार करने से डरते हो। डरते हो कि भेद खुल गया तो फिर क्या होगा? नहीं, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। देखो, आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो मैंने देखा उस रात अपनी आंखों के द्वार से। क्या मतलब है आपका? मेरी आंखों में झांको, देखो और सत्य को जान लो। उस रात मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक नीचे चलने फिरने की आवाज आई। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला और नीचे झांक कर देखा।
समझी थी कि चोर चला गया, लेकिन नहीं। मैंने फिर से उसके कदमों की आहट सुनी। आवाज बढ़ती जा रही थी। मैं समझ गई कि वो ऊपर आ रहा था। वो ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था। पलंग के नीचे से बाहर निकली और छुपकर मैंने पीछे पलट कर देखा और एकदम से उसने मेरी हत्या कर दी। बड़ी बेदर्दी से हत्या की मेरी। हरामजादे, तूने मेरी पत्नी की हत्या की। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रवि संभालो, रवि अपने आप को संभालो रवि। मैं सौगंध खा के कहता हूँ, मैं सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने हत्या नहीं की। मैं चोरी करने गया तो मैंने सिर्फ चोरी की, ऊपर तो मैं गया ही नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा था मूर्ख। मुझसे झूठ बोलता है, मुझसे जिसकी तूने जान ली। मैं सच कहता हूँ, मैं ऊपर गया ही नहीं। ऊपर मैंने कुछ आवाज सुनी और मैं नीचे से ही भाग गया और फिर वापस लौट कर आया। सामान का लालच था ना, चाहे उसके लिए हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। आप सच मानिए, मैंने हत्या नहीं की, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पैर देखे थे उस लंबे क्षण में। पलंग के नीचे छिपी मैं तुम्हारे पैरों को देख रही थी। तुमने काले रंग के जूते पहने थे जो बिल्कुल नए लगते थे, वो भी कहीं से चुराए होंगे। जब तुम चलते थे तो उन जूतों में से चरमराने की आवाज आती थी। वो आवाज मैं अब भी सुन सकती हूँ। हाँ, यही वो आवाज थी, बिल्कुल यही। ये आवाज तो तुम्हारे जूतों से आ रही है रवि। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मतलब रवि तुमने? और मैं कभी जूते पहनता नहीं। ये देख लिए, ये टूटी हुई चप्पलें ही हमेशा पहनता हूँ। ओह माय गॉड, तो ये हत्या तुमने की है? तुमने? इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं क्या कह रहे हैं साहब? तो तुम ही अपनी पत्नी के हत्यारे हो ना, और उस बेचारी को पता तक नहीं चला। सुप्रिया, ये सब झूठ कह रहे हैं। इसकी बात मत सुनिए, ये सब झूठ कह रहे हैं। तुम रवि, मेरे पति, तुमने हत्या की मेरी? नहीं, नहीं। कितना प्यार किया था मैंने तुमसे, कितना विश्वास था तुम पर, और तुमने उसका ये बदला किया। इसे दूर रखिए मेरे से, दूर रखिए उसे। मुझे आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मगर उसे मुझे दूर रखिए। तो तुमने अपनी पत्नी की हत्या की और दोष बेचारे मुन्ना के सिर पे मर दिया। सर, आप जो कहते हैं मैं वो करूंगा। प्लीज, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, मैं कन्फेस करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी उससे रक्षा कीजिए। तुमने मेरी हत्या क्यों की? मैं ये शादी तोड़ना चाहता था। दरअसल मेरा दम घुट रहा था। तो तुम इन्हें डाइवोर्स भी तो दे सकते थे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ सुप्रिया के नाम पे था। पैसा, बंगला, जायदाद। अगर मैं इसे डिवोर्स देता तो ये सब से हाथ खो बैठता मैं, और मैं ये सब खोना नहीं चाहता था। तो फिर तुमने क्या किया? सब कुछ संजोग से घटा है। जब मैं भागकर घर के अंदर पहुंचा
तो देखा कि सुप्रिया बेड के पीछे छुपी हुई है। तब मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौन गई कि क्यों ना मैं सुप्रिया की हत्या कर दूं और चोर को इसमें फंसा दूं। प्रणव ने तो चोर को घर से भागते हुए देखा ही था। बड़ा सुनहरी मौका था। मैं दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता सुप्रिया की तरफ बढ़ने लगा। मैंने एक गुलदस्ता उठाकर बार बार सुप्रिया पे आघात किया और उसे मार डाला। और जब प्रणव अंदर आया तो ये दिखावा किया कि अभी अभी मैंने अपनी पत्नी को मरा हुआ पाया। मैं समझती रही कि मेरी हत्या इसने की है, लेकिन मेरी हत्या तुमने की है। तुमने विश्वासघात किया है मुझसे। आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। नहीं कर पाएंगे वो तुम्हारी रक्षा, नहीं कर पाएंगे वो तुम्हारी रक्षा, नहीं कर पाएंगे। हत्यारे, मैं खुद आई हूँ प्रतिशोध लेने। नहीं सुप्रिया, नहीं। देखो, तुमने मुझसे न्याय मांगा था ना, इसे कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं इसे सजा दिलाऊंगा। इसे जो सजा मिलनी है वो तुम नहीं दे सकोगे। नहीं सुप्रिया, सुप्रिया इसे छोड़ दो। मैं दूंगी, मैं दूंगी। ये तो मर गया। अब वो लौट कर कभी नहीं आएगी। वो जिस मकसद से आई थी वो पूरा हो गया। उसने अपने खूनी को तलाश लिया और अपने खून का बदला ले लिया। अब वो कभी नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं पिछले 14 दिनों से देख रहा हूँ। नर्स आती है, बॉटल्स बदलती है, ट्यूब बदलती है, चली जाती है। आप आते हैं, इस मशीन को देखकर कुछ नोट्स लेते हैं, चले जाते हैं। और मेरी बच्ची की हालत है कि दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आप इसे यहाँ से डिस्चार्ज कब करेंगे? गोविंद जी, देखिए इसे थोड़ा समय लगेगा। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे कोई खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे बताएं तो मेरी बच्ची को हुआ क्या है? देखिए, उसकी हालत काफी सीरियस है। उसके हार्ट में एक पैदाइशी डिफेक्ट है। एक छेद है उसमें। पहले छोटा ही रहा होगा, लेकिन उम्र के साथ हार्ट के पंपिंग एक्शन की वजह से एनलार्ज होता जा रहा है। अभी तो वो इन मशीनों पर है, लेकिन बहुत ही जल्दी हमें इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। हार्ट ट्रांसप्लांट? मतलब उसे दूसरा दिल लगाना पड़ेगा? लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है ना? गोविंद जी, देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। इस हॉस्पिटल में ऐसे 4 ऑपरेशंस पहले ही बहुत कामयाबी से हुए हैं। उनमें से 3 तो खुद मैंने किए हैं। डोंट वरी, आपकी बेटी का ऑपरेशन भी मैं ही करूंगा। अगर ये ऑपरेशन ना किया गया तो? वो तो करना ही पड़ेगा गोविंद जी। ये मशीन इन्हें कब तक संभालेंगी?
जैसा आपने खुद कहा कि इसकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। अगर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो ये मर भी सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर ऐसा है तो आप फौरन ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करते? गोविंद जी, इतना आसान नहीं है। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत है एक हार्ट की, एक दिल की, एक स्वस्थ जिंदा दिल की, जो इनके ब्लड ग्रुप को मैच करे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसा हार्ट फिलहाल हमें मिल नहीं रहा। डॉक्टर साहब प्लीज आप कुछ भी कीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। अभी उसकी उम्र ही क्या है, कुल 18 साल। अभी तो उसने जिंदगी देखी भी नहीं। डॉक्टर साहब प्लीज आप कुछ भी करके उसे बचा लीजिए प्लीज। जी बचा हाँ लीजिए। गोविंद जी, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा ना आपसे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए, हमने सब अस्पतालों तक ये खबर पहुंचा दी है। जैसे हमें हार्ट मिलता है, इमीडिएटली हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे और आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। सो डोंट वरी। मॉर्निंग डॉक्टर पारेख, आपने मुझे बुलाया? हाँ सुजीत, क्या हार्ट मिल गया? यस, ग्रेट। फौरन सर्जरी की तैयारी कीजिए। आज दोपहर 2 बजे ऑपरेशन है। ओके? या फैंटास्टिक, ब्लड ग्रुप भी सेम है, आसानी से मैच कर जाएगा। डॉक्टर पारेख, मैं माया को अभी ऑपरेशन के लिए तैयार करवाता हूं। 1 मिनट सुजीत, हमारा प्लान थोड़ा बदल गया है। प्लान बदल गया? मतलब आप हार्ट ट्रांसप्लांट तो करेंगे, लेकिन माया का नहीं। जी, मैं कुछ समझा नहीं। इन्हें मैं समझाती हूँ डॉक्टर पारेख। बात बड़ी सीधी सी है डॉक्टर सुजीत। आप हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करेंगे, लेकिन मेरे पति श्री मोहन अवस्थी पर। क्या नॉनसेंस, ये आप क्या कह रही हैं? आपके पति तो इस हॉस्पिटल के पेशेंट तक नहीं है। नहीं है तो हो जाएंगे। उन्हें बैंगलोर से प्लेन में यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ आते ही वो आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे और उसके 2 घंटे के बाद आप उनका ऑपरेशन कर देंगे। डॉक्टर साहब, ही इज इन अ वेरी क्रिटिकल स्टेट। उनके लिए ये ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये उनकी केस हिस्ट्री और सारे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। देखिए, प्लीज हैव अ लुक। विश्वास नहीं कर सकता डॉक्टर पारेख, आई कांट बिलीव इट। आप एक 18 साल की लड़की से उसकी जिंदगी छीनकर एक 65 साल के आदमी को देना चाहते हैं, जबकि उस लड़की का पहला हक बनता है। 14 दिन से वो बेचारी हार्ट का इंतजार कर रही है डॉक्टर पारेख, और अब अचानक आप वो हार्ट किसी और। नहीं डॉक्टर पारेख, दिस इज नॉट करेक्ट। ये ठीक नहीं है, ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। इनफैक्ट इट्स ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल। देखिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मिस्टर रानडे, आप इन्हें समझाइए प्लीज। मैं कैलाश रानडे, अवस्थी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजर। बहुत सिंपल आर्गुमेंट है डॉक्टर सुजीत। हम इस अस्पताल को 6 करोड़ का डोनेशन दे रहे हैं। अच्छा, और उसके बदले में आप चाहते हैं कि वो हार्ट मिस्टर अवस्थी को दे दिया जाए? डॉक्टर पारेख, दिस इज नथिंग बट ब्लडी ब्लैकमेल। डॉक्टर पारेख, मैं आपसे बात करना चाहता हूं अकेले में, प्लीज प्लीज। यस डॉक्टर पारेख, आप खुद भी तो एक डॉक्टर हैं। ऐसा घिनौना सौदा कैसा कर सकते हैं आप? इन लोगों के तो कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, लेकिन आप तो डॉक्टर हैं। सब कैसे स्वीकार किया आपने? डॉक्टर सुजीत, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मुझे समझा रहे हैं आप? डॉक्टर प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने आपको भी कुछ पैसा खिलाया है, तभी तो अपने सारे उसूल भूल गए आप। इनफ इनफ डॉक्टर सुजीत, आप मुझ पर लांछन लगा रहे हैं। सोच समझ के बात कीजिए। आप जरा सोच समझ कर बात कीजिए। वो 6 करोड़ जो ये लोग अस्पताल को डोनेट कर रहे हैं, पता है कितने काम के हैं? उन पैसों से हम अस्पताल में 2 नई विंग्स खुलवा सकते हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स मंगा सकते हैं, जिससे हजारों लाखों लोगों की मदद होगी, उनकी जान बचाई जा सकती है। हाँ ठीक है, लेकिन
लेकिन इन्हीं पैसों के कारण एक को तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा डॉक्टर पारेख, और ये बहुत गलत बात है। ओके डॉक्टर सुजीत, अगर आप ये ऑपरेशन करना नहीं चाहते तो प्लीज साफ साफ कह दीजिए। देखिए डॉक्टर पारेख, मैं अपने काम से मुंह नहीं मोड़ूंगा, लेकिन प्रोटेस्ट जरूर करूंगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, देखना इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाओ और जल्दी से इन्हें तैयार करो। ओके, एनेस्थेटिस्ट और सब असिस्टेंट पूरी तरह से तैयार रहे, समझे? ऑपरेशन किसी भी वक्त हो सकता है। डॉक्टर पारेख, आज कब तक आ रहे हैं यहाँ? 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाना चाहिए। वामन हॉस्पिटल से आधे घंटे पहले निकल चुका है और 2 घंटे की ड्राइव है सिर्फ। देखना संभल के। अरे मैं ऐसे अंदर नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, थोड़ी जाने दूंगा। जी आप हटिए आप। नहीं, डॉक्टर, जो मैंने सुना था वही सच है। आप मेरी बेटी का ऑपरेशन करने के बजाय इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका। आप मेरी बात सुनिए गोविंद। नहीं, आप नहीं सुनूंगा मैं। देखिए गोविंद जी, मैं सब आपको बाद में समझा दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त आप हट जाइए। नहीं छोड़ूंगा मैं। डॉक्टर साहब, जो दिल आप इसे लगा रहे हैं वो मेरी बच्ची का है, मेरी माया का है। आपने वादा किया था डॉक्टर साहब। देखिए वो मेरे बस के बाहर था, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे। वादा तो आप पहले भी कर चुके हैं डॉक्टर साहब। फिर क्या हुआ उस वादे का? पैसों की लालच में आकर आप भूल बैठे मेरी बेटी को। वहाँ वो मेरी जवान बेटी मर रही है, जिसने अभी जिंदगी तक नहीं देखी। आप इस बूढ़े में जान डाल रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास समय बहुत कम है, मर जाएंगे। मेरी बेटी भी तो मर रही थी, उसके बारे में किसी ने सोचा? नहीं, मैं ऐसे अंदर नहीं जाऊंगा। दरवाजा बंद करने से मेरी बात खत्म नहीं हो जाएगी। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, दगा की है मेरे साथ। मेरी बेटी का हक छीना है। मगर कान खोलकर सुन लो, अगर मेरी बेटी को वो हार्ट नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हो भाई? हमें वैसे देर हो रही है। एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, जख्मी को यूं ही सड़क पर पड़ा छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आओ हाथ लगाओ। अरे ये क्या चक्कर है? कोई जख्म तो नजर नहीं आ रहा, फिर भी इतना खून, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? हमारे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है, हमें जाने दो। एक आदमी की जान कैसे थी? हमें उसको दिल पहुंचाना है। यही दिल चाहिए मेरे को। इधर हिला मत, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। मारे सलाफी तो बचाओ, ये आदमी हमें मारा। बचाओ। पीछे रहे। देखिए ये क्या कर रहे हैं आप? ये दिल किसी और के लिए, नहीं तो वो मर जाएगा। चुप है, दिल मेरे लिए, नहीं तो मैं तेरे को मार देगा। पीछे रख। सुन, मिसेज अवस्थी और डॉक्टर को बोलना कि मैं उनसे कांटेक्ट करने वाला। चल बाबू। डॉक्टर साहब, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि दिल अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचा। ये तो मुझे भी नहीं मालूम,
दिल अभी तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। एक मिनट, मैं खुद जाके देखता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलिए। क्या हुआ? ऑपरेशन की सारी तैयारी हो चुकी है लेकिन दिल अभी तक नहीं पहुंचा। मैं डॉक्टर पारिक से वही पूछ रहा हूँ। जी हाँ डॉक्टर पारिक, क्या गड़बड़ है? मैं पिछले 1 घंटे से तैयार हूं लेकिन हार्ट का कुछ पता नहीं है। आप लोग रुकिए, आप लोग जरा रुकिए। सुजीत, हमें ऑपरेशन डिले करना होगा। लेकिन अब क्या हो गया? वहां उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और आप हैं कि... एक बुरी खबर है मिसेस अवस्थी। क्या? वो दिल किसी ने हाईजैक कर लिया है। यानी कि वो दिल किसी ने चुरा लिया है मिसेस अवस्थी। माय गॉड। मिसेस अवस्थी प्लीज, आप बैठिए, आप बैठिए। संभालिए अपने आप। प्लीज संभालिए अपने आप को मिसेस अवस्थी। देखिए, मैंने पुलिस को इत्तला कर दी है, पुलिस आती ही होगी। मिसेस अवस्थी, आपने उन लोगों का हुलिया सुना है? क्या आप उन्हें जानती हैं? कोई बिजनेस राइवल या कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसे आपके पति ने हाल ही में नौकरी से निकाला हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके पति को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति तो बहुत ही पॉपुलर इंसान है। यहाँ तक कि उनके बिजनेस राइवल्स भी उन्हें पसंद करते। हमारा कोई भी एम्प्लॉय ऐसा हरकत नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब, अवस्थी जी सबके साथ घुल मिल कर काम करते हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं। वो तो इतने अच्छे इंसान हैं कि उनका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। भला ऐसे इंसान के साथ कोई क्या दुश्मनी कर सकता है? एक दुश्मन तो जरूर होगा, एक दुश्मन तो जरूर होगा। हमें पता लगा है कि वो दिल असल में किसी और के लिए था। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक लड़की है माया, उसके लिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वही आदमी होगा, उसका बाप। उसने हमें धमकी दी थी कि वो किसी भी कीमत पर हमें वो हार्ट नहीं लेने देगा। अरे मिसेस अवस्थी, ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, उसने ये तो गुस्से में कहा था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता उसका ऐसा कोई मतलब था, और सच पूछे तो उसका गुस्सा होना वाजिब भी था। माया, उसके फादर का नाम? गोविंद। रूम नंबर 23। इंस्पेक्टर सोनी, यस सर। रूम नंबर 23 से गोविंद जी को यहां बुलाकर लाओ। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, वो हार्ट मैंने नहीं चुराया है, लेकिन मुझे खुशी है कि किसी ने तो ऐसा किया। आपका मतलब? इंस्पेक्टर साहब, जो हार्ट मेरी बेटी को लगना था, वो हार्ट मुझसे इन्होंने चुरा लिया, और अब इनसे वो हार्ट किसी और ने चुरा लिया है। ये कुदरत का इंसाफ है साहब। मेरी बेटी का हक छीनने वाले को सजा मिल रही है साहब, सजा मिल रही है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब इसी का किया धरा है। आप इसे अरेस्ट कर लीजिए और निकलवाइए इससे कि इसने वो हार्ट कहाँ छुपा रखा है। शांत हो जाइए मिसेस अवस्थी। गोविंद जी, आप अपने कमरे में जाइए, मैं वहीं आपसे आकर बातें करूंगा। साहब, ये कुदरत का इंसाफ है, ये कुदरत का इंसाफ है। जाकर इससे बात करो और पता लगाओ कि पिछले 1 घंटे में ये कहा था, और किसी को इसके घर और दफ्तर भेजो। पूछताछ करो इसके पड़ोसियों और दफ्तर वालों से, और देखो कि इसकी पहचान का कोई ऐसा आदमी है जिसका हुलिया किडनैपर से मिलता हो। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। वो ऐसा आदमी नहीं है। अगर ये भी नहीं है और कोई बिजनेस राइवल भी नहीं है, तब एक तीसरी संभावना हो सकती है। कौन सी संभावना इंस्पेक्टर साहब? किसी ने पैसा ऐंठने के लिए ये जुर्म किया है, और अगर मेरा अनुमान सही है तो वो लोग बहुत जल्दी हमसे कांटेक्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो, डॉक्टर पारिक स्पीकिंग। हेलो डॉक्टर, तुम्हारे आसपास तो बहुत लोग जमा होंगे ना? पुलिस वाले, सर्जन, मिसेस अवस्थी,
मिस्टर रानाडे सब जमा होंगे ना? मिसेस अवस्थी को फोन दीजिए। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं कोई भी हूं। काम की बात यह है कि मेरे पास एक खास चीज है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पास वो दिल है? वो ठीक तो है? ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन पता नहीं कब तक रहेगा। दरअसल बात यह है कि मैं एक बहुत अच्छा निशानेबाज हूं। दिल मचल रहा है निशाने का प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि पिस्तौल दिल पर तान रखी है। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत होने देना, उसे कुछ मत होने देना। कुछ नहीं होने दूंगा, बिल्कुल कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुमने मेरा कहा माना तो। तुम्हारे पति मिस्टर अवस्थी बहुत दानवान करते हैं ना, तो मुझे भी एक छोटा सा दान दे दो। ज्यादा नहीं, 5 करोड़। 5 करोड़? इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगी? झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कितना पैसा है तुम्हारे पास। अस्पताल में भी तो इतना ही दे रही थी अपने पति की जान खरीदने के लिए। मुझसे खरीद लो, कीमत 5 करोड़। 3 घंटे में मिल जाने चाहिए। 3 घंटे में इतना पैसा कहां से लाऊं? ये नहीं हो सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुम्हारे पति के पास भी तो सिर्फ 3 घंटे हैं अपनी जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता तय करने के लिए। डॉक्टर से पूछ लो, उसे मालूम है। याद रहे, 5 करोड़ 3 घंटे। 3 घंटे में इतना पैसा मैं कहां से लाऊं? कहां से लाऊं? डॉक्टर सुजीत जी, ये 3 घंटे से इसका क्या मतलब था? लगता है उसने काफी रिसर्च किया है इंस्पेक्टर साहब। देखिए, हार्ट को मशीन के सहारे जिंदा रखा जाता है ताकि वो काम आ सके, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ हार्ट कमजोर होता जाता है और फाइनली किसी काम का नहीं रहता। साफ साफ बताइए, अभी कितना समय बचा है? आज सुबह 11 बजे हार्ट निकाला गया था और अब तो शाम होते आई है। नेचुरली हार्ट कमजोर होता जा रहा है। मेरे अनुमान से 5 घंटे और है, लेकिन उसके बाद इंस्पेक्टर साहब हार्ट किसी काम का नहीं रहेगा, बेजान हो जाएगा, मर जाएगा। इधर मिस्टर अवस्थी की जान चली जाएगी, वो और ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मिस्टर लाराडे, आप कुछ करिए। मुझे कुछ फोन कॉल्स करने होंगे। करिए ना। अपने निंदा से बात करता हूँ और उसे को पूछना होगा। हेलो हेलो, हाँ જયંતિભાઈ, હા હું રાનાડે બોલું છું। હા મને હા શેઠની તબિયત, હા એમને માટે પૈસા જોઈએ। હા નાની નથી, મોટી છે, હું પછી વાત કરું। बॉस 3 घंटे हो गए, फिर से फोन कर ले उनको। हेलो मिसेस अवस्थी, नमस्कार। पैसों का इंतजाम हुआ? 2.5 करोड़ कैश में है और बाकी 2.5 करोड़ के हीरे हैं। इतने कम समय में हम इतने सारे रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं मिसेस अवस्थी, हीरे चलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पैसे और हीरे एक सूटकेस में बंद करके उसे गिरधर पार्क पहुंचा दो। लेकिन वो हार्ट तो मिल जाएगा ना? बीच में टोको मत और मेरी बात ध्यान से सुनो। पार्क की एक बेंच पर तुम्हें एक अखबार पड़ा मिलेगा जिस पर ठीक 1 महीने पहले की तारीख होगी। सूटकेस वहां छोड़ देना, तुम्हें दिल मिल जाएगा। लेकिन एक
बात याद रहे, अगर तुमने या किसी ने भी कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये हार्ट नहीं बचेगा। नहीं, नहीं, मैं अकेली आऊंगी। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, उस हार्ट को कुछ मत होने देना। वो हार्ट हमें चाहिए, बहुत अर्जेंटली, जल्दी से जल्दी हमें वो हार्ट चाहिए। तो देर किस बात की है मिसेस अवस्थी? जल्दी से जल्दी पार्क के लिए रवाना हो जाओ। आधे घंटे में पार्क पर पहुंच जाना। लेकिन याद रहे, अगर तुमने या पुलिस ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो गिरधर पार्क यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। अब मुझे चलना चाहिए। मैंने पैसे सूटकेस में पैक कर दिए हैं, साथ में हीरोइन की थैली भी है। ध्यान से जाइए। अरे इन्हें ऐसे ही जाने देंगे आप? इतना कैश और हीरे लेकर? इट्स नॉट सेफ इंस्पेक्टर। आप बेफिक्र रहिए मिसेज अवस्थी, हम एक प्राइवेट गाड़ी में आपके पीछे होंगे। बिल्कुल नहीं। आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? वो मुझ पर निगरानी रखेंगे। अगर आप आए तो उन्हें पता चल जाएगा। नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। पैसे देकर, दिल वापस लाकर अपने पति की जान बचानी है मुझे, और आप बीच में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। सुन लिया आपने? आपकी मर्जी मैडम, मैं तो आपको सलाह ही दे सकता हूँ, रोक नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पति की जिंदगी का सवाल है। डॉक्टर सुजीत का सुझाव है कि इसे आप अपने पास रखें। मोबाइल फोन आखिर किस लिए? अव्वल तो कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कर सकती हैं, और दूसरा, जैसे ही आपको हार्ट मिले फौरन डॉक्टर साहब को कॉल कीजिए। विलास, माचिस देना। साला दिन में 2 बंडल बीड़ी फूकता है, एक माचिस भी साथ में नहीं रख सकता क्या? तूने देखा वो अखबार वहां किसने रखा है? हमारे आने के पहले ही था। हेलो, गिरधर पार्क पुलिस चौकी। वो 4 सादा लिबास वाले आदमी गिरधर पार्क एरिया में पहुंचे हैं कि नहीं? मिसेज अवस्थी कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाली हैं। और देखो, 2 चीजों का खास ख्याल रखना। पार्क खाली होता जा रहा है, सिवाय उस बुड्ढा बुड्ढी के यहाँ कोई नहीं बचा। चलो धीरे धीरे घर चलो चलते। हाँ, संभाल के, संभाल के। अरे ये दोनों बुड्ढा बुड्ढी जा रहे हैं। हाँ यार विलास, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चक्कर क्या है। कोई दिख नहीं रहा है आसपास, और अखबार भी यहीं रखा हुआ है। अरे वो लड़की आ गई। हाँ हाँ, वो देख, वो बेंच की तरफ बढ़ रही है। मेरे को लगता है अब जरूर कोई ना कोई आएगा। अवस्थी, चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। बिना किसी को इशारे किए चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठो और 14 खन्ना कॉम्प्लेक्स सदाशिव नगर पहुंच जाओ। सीढ़ी चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर लिफ्ट तक जाओ। लिफ्ट के दरवाजे पर सूटकेस को छोड़ दो और लिफ्ट का बटन दबाओ। जब लिफ्ट का दरवाजा खुले तो लिफ्ट से नीचे पहुंचो, अपनी गाड़ी में बैठो और चली जाओ। इसमें जरा भी बदलाव आया तो समझो तुमने अपने पति को मार दिया। यहाँ से चलते समय ये अखबार अपने साथ लेती जाना। तुम्हारा शुभ चिंतक। अरे वो तो बैग लेके जा रही है। देख तो क्या करें हम लोग।
वो तो चली गई, अब आगे कुछ नहीं कर सकते। पुलिस स्टेशन जाके इंस्पेक्टर दादा को इन्फॉर्म कर दो। अरे यार, आज कुछ काम नहीं हुआ। हाँ यार, सारा दिन खराब हो गया आज। हाँ यार। एक्सक्यूज मी, खन्ना कॉम्प्लेक्स यही है? जी हाँ, कहाँ जाना है आपको? एक्सक्यूज मी। अजीब औरत है यार। हेलो, मिसेस अवस्थी। डॉक्टर साहब, दिल मिल गया डॉक्टर साहब। अब तक चल रहा है ना? हाँ। फैंटास्टिक। देखिए, अब आप जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाइए, लेकिन हाँ, ड्राइव सावधानी से कीजिए। ओके? या हाँ, सिस्टर, ऑफिस में जाके कह दीजिए हार्ट मिल गया है। हाँ, एवरीथिंग रेडी? स्कैल्पेल देना। क्विक क्विक क्विक, जल्दी करो। डॉक्टर सुजीत को खबर करो, हार्ट आ चुका है, पूरी तैयारी से रहे। जरा भी लेट हुए तो दिल किसी के काम का नहीं रहेगा। डॉक्टर पाली, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये हार्ट देखिए, हार्ट मेरी बेटी के लिए है। आप मेरी बात सुनिए। मेरी बेटी के लिए अच्छा डॉक्टर पाली, आप एंड वक्त पे आ गए। मैंने इनकी चेस्ट की कैविटी खोल रखी है। आप जरा प्लीज कंटेनर से दिल निकालेंगे? हाँ। ये क्या? किसी ने इसमें छेद कर दिया है डॉक्टर सुजीत। क्या? माय गॉड, मतलब अब तो ये किसी काम का नहीं रहा। डॉक्टर साहब, अब तो हमने अपनी चेस्ट भी खोल दी। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर, प्लीज थिंकिंग डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर ये माय गॉड। मरने से पहले मेरे पति आपके हॉस्पिटल के लिए 5 करोड़ का चेक साइन कर गए थे। मिस्टर रानडे के ऑफिस को इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं। वो चेक आपको जल्दी ही मिल जाएगा। लेकिन मिसेस अवस्थी, इन हालात में... नहीं डॉक्टर पारिक, इसमें आपका तो कोई दोष नहीं था। जब हम किडनैपर्स को 5 करोड़ दे सकते हैं, तो भला आपके हॉस्पिटल को 5 करोड़ देने में क्या हर्ज हो सकता है? डॉक्टर साहब, मैं तो अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार थी, सब कुछ लुटाने को तैयार थी, पर मैं उनको नहीं बचा सकी। पता नहीं उनकी हमसे क्या दुश्मनी थी, क्या बिगाड़ा था हमने उनका, जो उन्होंने मेरे पति की जान ले ली। तहकीकात जारी है मिसेज अवस्थी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग पता लगाकर ही दम लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं सोचती हूँ कि जब तक मेरी हिम्मत और ताकत वापस नहीं आ जाती,
कुछ दिनों के लिए बाहर हुआ हूँ। इंस्पेक्टर। यस सर। उस दिन मैंने तुम्हें गोविंद की निगरानी करने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? मिसेस अवस्थी ने जब अस्पताल छोड़ा तभी वो भी वहां से निकला था। और फिर उनसे क्या पूछते हैं इंस्पेक्टर? मुझसे पूछिए। खूनी हत्यारे, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। देखिए मिसेस अवस्थी, आप चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन मैंने आपके पति को नहीं मारा। आपके पति की मौत से ना तो मुझे शांति मिली है, ना ही कोई फायदा हुआ है। मैं कहाँ चाहता था कि आपके पति मर जाएं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था मेरी बच्ची जी जाए। और भगवान का इंसाफ देखिए, वो दिल किसी के काम नहीं आया, ना आपके ना मेरे। और डॉक्टर, आपने भी अच्छा मजाक किया हमारे साथ। आपके अस्पताल से मेरी बेटी की रिपोर्ट मुझे मिली है, जिसके मुताबिक अगर मेरी बेटी को 24 घंटे के अंदर नया दिल नहीं लगाया गया तो वो मर जाएगी, और आपने मुझे बताया तक नहीं। गोविंद जी, आपकी बेटी को मैं बचाऊंगा, कुछ नहीं होगा उसे, वो नहीं मरेगी। अगले 24 घंटे में देखिए मैं क्या करता हूं। पिछले 17 दिनों से तो आप कुछ कर नहीं पाए, 24 घंटे में क्या कर लेंगे आप? एमके हॉस्पिटल? जी, मैं डॉक्टर सुजीत बोल रहा हूं। मैंने अभी भी फोन किया था आपको कुछ देर पहले। जी, ब्लड ग्रुप ARH निगेटिव है। ओ, आपके पास इस टाइप का कोई हार्ट नहीं है? जी, ठीक है। डॉक्टर पारिक, हार्ट मिल गया? नहीं मिला। किसी भी अस्पताल में उस ग्रुप का हार्ट नहीं है। आपने कहीं ट्राई किया? सब जगह फोन कर चुका हूं मैं डॉक्टर पारिक। दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास, कलकत्ता, सभी जगह फोन किया मैंने कि उस टाइप का हार्ट कहीं तो मिल जाए। कोई फायदा नहीं। ओह माय गॉड, उस लड़की की हालत अब एक खतरनाक मोड़ ले चुकी है। बस 12-13 घंटे, इससे ज्यादा नहीं जी पाएगी वो। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी मर जाएगी ना? देखो गोविंद जी, अब तो सब भगवान के हाथ में है ना। नहीं गोविंद जी, आपकी बेटी नहीं मरेगी, कुछ नहीं होगा उसको। हेलो जी हाँ, मैं डॉक्टर सुजीत बोल रहा हूं। आप क्लाइव हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको फोन किया था हार्ट के लिए। जी, क्या हार्ट मिल गया? दैट्स ग्रेट। तो ठीक है, आप फौरन हमें। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, लेकिन आपको पक्का मालूम है या कुछ? अच्छा, ठीक है, आप प्लीज कुछ देर के लिए होल्ड करिए। डॉक्टर साहब, क्या सचमुच हार्ट मिल गया है? हाँ गोविंद जी, हार्ट तो सचमुच मिल गया है, लेकिन डोनर के फैमिली मेंबर्स 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। 8 लाख? जी हाँ, कहते हैं किसी हॉस्पिटल को दान देना। मेरे पास तो 8,000 तक नहीं है डॉक्टर साहब। इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगा? लगता है मेरी बेटी के नसीब में सिर्फ मौत लिखी है डॉक्टर साहब, सिर्फ मौत। हेलो, हार्ट भेज दीजिए।
हाँ, रकम मिल जाएगी। जी हाँ, पूरी रकम मिल जाएगी आपको। देखिए, हमें बहुत अर्जेंसी है, आप इमीडिएट अगली फ्लाइट से भेज दीजिए हार्ट। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाऊंगा। गोविंद जी, इतनी बड़ी रकम आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन मिसेस उर्मिला तो जरूर दे पाएंगे। यस, मतलब? देखिए, जिसने किडनैपर्स को 5 करोड़ रुपए दिए और हॉस्पिटल को 6 करोड़ रुपए देने वाली है, उसके लिए 8 लाख रुपए क्या है? वैसे उनके पति तो काफी दान में दे चुके हैं। लेकिन वो मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों देगी डॉक्टर साहब? क्योंकि गोविंद जी, काफी हद तक उन्हीं की वजह से आपकी बेटी को वो हार्ट नहीं मिल पाया, और वो ये बात जानती हैं। मेरे ख्याल से आपके लिए इतना तो कर सकती हैं। डोंट वरी, वो इनकार नहीं करेंगी गोविंद जी। जल्दी कीजिए सुजीत, मेरे ख्याल से वो बेंगलोर के लिए निकलने वाली है। बैंगलोर? यस। ओह माय गॉड, मुझे इमीडिएटली निकलना चाहिए। गो गो। गोविंद जी, आप चिंता मत करिए, डोंट वरी, मैं आता हूं। सुनो, मिसेस अवस्थी हैं घर में? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जी नहीं, 15 मिनट पहले ही कहीं बाहर गई है। बाहर गई? कहाँ गई? रानाडे साहब का फोन आया था थोड़ी देर पहले, शायद उन्हीं से मिलने गई होंगी। तुम रानाडे साहब का एड्रेस जानते हो? हाँ, 12 गुलमोहर पार्क, शास्त्री नगर। किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को सपने में भी यकीन नहीं होगा कि इस साजिश में हम दोनों शरीक हैं। तुमने उन दोनों आदमियों को पैसे दे दिए ना, जिन्होंने दिल चुराया था? हाँ, दोनों को 5-5 लाख रुपए दे दिए। अब बचे हैं 4 करोड़ 90 लाख के हीरे और नगद। मजा आ गया। यानी कि हर एक को मिलेंगे 2 करोड़ 45 लाख। चलो जल्दी से बांट लेते हैं। मैं ये रुपए लेकर एयरपोर्ट जाऊंगी, वहां जाकर सोचूंगी कि मैं कहाँ जाऊं, लंदन जाऊं, पेरिस जाऊं या रोम जाऊं या फिर ऑस्ट्रेलिया जाऊं। और जब सारा मामला ठंडा हो जाएगा तो तुम भी वहीं चले आना। 1 सेकंड डार्लिंग। डार्लिंग? तुम्हारे सफर का बहुत अच्छा इंतजाम किया मैंने। ये रहा तुम्हारा वीजा। ये क्या बकवास है? 4 करोड़ 90 लाख में जो मजा है वो 2 करोड़ 45 लाख में था। तुम्हें क्या लगता है? कसम में मेरा जी नहीं चाह रहा था कि तुम्हारे साथ वो शेयर करूं। नहीं, पुलिस को शक हो जाएगा और पुलिस को कभी शक नहीं होगा। पुलिस को मालूम हो जाएगा कि ये सारा खेल तुम्हारा रचा हुआ था और तुम्हारे किसी साझेदार ने तुम्हारी हत्या की है। मेरे पर शक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं, नहीं, डॉक्टर मुझे बचा लो। तो ये सब तुम्हारा प्लान था? मेरा और उसका। वो आदमी उसी के थे डॉक्टर। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब पैसा तो तुम्हारा था, फिर ये किडनैपिंग का नाटक क्यों किया और अपने पति को क्यों मार दिया तुमने? मोहन ने अपना सारा पैसा चैरिटीज में डाल दिया था और मुझे पैसा नहीं देता था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मुझे लगा पैसा हासिल करने का यही सबसे आसान तरीका है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी डॉक्टर, अभी मुझे बचा लो प्लीज, प्लीज मुझे बचा लो डॉक्टर। क्यों बचाऊं तुम्हें? क्यों बचाऊं तुम्हें? तुमने अपने पति को मरवा दिया, तुम्हें यहाँ मरने के लिए क्यों ना छोड़ दूं मैं? तुम अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते। मुझे बचा लो डॉक्टर, मुझे बचा लो। ऑपरेशन थिएटर नंबर 3 तैयार करो, जल्दी करो, जल्दी। ऑक्सीजन सिलेंडर लो, जल्दी मॉनिटर ऑन करो और रिपोर्ट्स लगाओ। तो पारिक, इनका बचना बहुत मुश्किल है, खून बहुत बढ़ चुका है। मैंने गोली चलते हुए देखी है। लेकिन डॉक्टर सुजीत, हमें तो बुलेट निकालनी होगी ना। प्लीज सर। हमने इनके मैनेजर को पैसों के साथ एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया था। उसके वो 2 साथी भी बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे।
3 घंटे हो गए, जाने क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब। पता नहीं उसे बचा पाएंगे भी या नहीं। उसे बचाएं। डॉक्टर पारिक, we managed to save her. Congrats. Thanks. हमने जान बचा ली उसे। That's it. ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, उसकी जान बचा ली मैंने। उसकी जान बचा ली? जी। उसकी, मेरी बच्ची की जान, उसका क्या, उसकी कोई कीमत नहीं है। डॉक्टर, तुमने मेरी बच्ची को कुर्बान कर दिया पैसों की लालच में आके। गोविंद जी, अरे तड़पते रहोगे डॉक्टर, तुम तड़पते रहोगे। मेरी बद्दुआ है कि जिस तरह मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा डॉक्टर, तुम्हारे साथ भी होगा। गोविंद जी प्लीज आप शांत हो जाइए। मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी और आप बाजी लगा दी। मेरी बच्ची, मेरे बच्ची, मेरे बच्ची, मेरे बच्ची। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची, इसे समझती डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची। गोविंद जी, आपकी बच्ची सही सलामत है। मेरी बच्ची, अरे नहीं गोविंद जी प्लीज। मिसेस उर्मिला अवस्थी ऑपरेशन के दरमियान ही चल बसी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया, मगर उनका दिल आपकी बच्ची के साथ मैच कर रहा था, इसलिए मैंने उनका दिल निकालकर आपकी बच्ची को लगा दिया। कुदरत का खेल देखिए डॉक्टर साहब, आखिरकार उन्होंने ही हमारी मदद की, और वो भी इस तरह। वो जैसे भी थी लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा था।